हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम संजीव सर अगेन विद यू। आज मैं आपको हमने छुट्टियों के दौरान जो नई नई टेक्निक्स सीखने की सीखी, मुझे उम्मीद है कि आपने उनको ज़रूर आजमाया होगा और उन्होंने आपको निश्चय ही फ़ायदा पहुंचाया होगा। आपकी लर्निंग को इजी बनाने में आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो उनको एक बार मैं शॉर्ट में आज छुट्टियों के लास्ट दिन आपको फिर से दोहरा देता हूँ ताकि वो आपको लंबे समय काम आए। पहले दिन हमने एक टेक्निक पढ़ी थी कि टेक स्टेप, डोंट हेजिटेट, बिगिन नाउ। मैंने आपको बताया था कि हमें पहला स्टेप लेना ही होता है, चाहे 1000 मील की यात्रा हो, चाहे 4 कदम की यात्रा हो। हमें हेजिटेट नहीं करना है, आज से शुरू करना है, बिगिन नाउ से शुरू करना है। स्टार्ट टुडे, गो स्टेप बाय स्टेप। मैंने ऐसे बताया था आपको कि आप एक एक कदम करके आगे बढ़ाते चलें। ये पहले दिन 1%, दूसरे दिन 2%, ऐसे थोड़ा थोड़ा शुरू करें। कोई घबराने जैसी बात नहीं है। तो अगले दिन हमने आपको ऐसे शेयर किए थे कि आपको शेयरिंग सीखनी है। जो भी चीज़ें हैं, शेयरिंग एक में बहुत पावर है। जैसे आप हनुमान जी में पावर मानते हैं, परमात्मा में पावर मानते हैं, ऐसे हमारी शेयरिंग में, हमारे शब्दों में, हमारी थिंकिंग में, सभी चीज़ों में पावर होती है। एनर्जी इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था। तो आपको क्या करना है, शेयरिंग की पावर का इस्तेमाल करना है। इसको, ये कैसी पावर है, कंपाउंडिंग पावर है, बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है। तो इसलिए शेयर मोर एंड गेट मोर। तो टाइम हो, एनर्जी हो, हैप्पीनेस हो, लर्निंग हो, वॉट एवर विद यू, स्माइल हो, जो भी हम अपने लिए चाहते हैं वो सारी चीज़ें दूसरों को देना सीखें तो हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अगला चैप्टर हमने सीखा था नॉन अटैचमेंट के बारे में। तो हमने इसमें सीखा था कि हम पूरी हार्टली सीखें, डोंट वरी बिल्कुल ना करें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्न से सबक सीखें, ट्राई अगेन करते रहें। तो ये क्या होगा, यू विल श्योरली, इसमें लूज नथिंग, इसमें कुछ जाएगा तो हमारा बिल्कुल भी नहीं, बट गेट मैनी गुड थिंग्स, लेकिन इससे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। तो इसी प्रकार से अगले टॉपिक में हमने क्या किया था कि आवर ओन एक्सक्यूजेज या लिमिटेशंस आर बैरियर्स इन फास्ट लर्निंग। हमारे तेजी से सीखने में कोई बाधा है सबसे बड़ी, तो हमारे एक्सक्यूजेज या टाल मटोल की आदतें हैं। तो क्रिएटिंग एक्सक्यूजेज इज इजी होता है, बट इट टेक्स अवे एस फ्रॉम गुड लर्निंग। लेकिन ये हमें क्या, अपने गुड अच्छी लर्निंग से दूर ले जाता है, हमारे जीवन में कामयाब होने से पीछे ले जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, एक्सक्यूजेज को, प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करना है अपने लाइफ से। अगले वीडियो में हमने सीखा था कि बी रिस्पॉन्सिबल, अवॉइड रीचिंग, रिएक्टिंग। तो मैंने इसमें आपको दो बार मोड ऑफ थिंकिंग बताए थे। एक तो हम क्या करेंगे, हमारा मोड ऑफ थिंकिंग इस समय कुछ भी हो, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करके चलना है, और उससे नेगेटिव अगर वो है तो हमें उसको मिटाना है। टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, और हम लंबा सांस लें और अपने आप को रिस्पॉन्सिव बिहेव के कहें, फील कॉम एंड रिलैक्स और स्टार्ट डूइंग। जी, एक अच्छी टेक्निक है रिस्पॉन्सिव होने की। फिर मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया था कि फेथ ऑन व्हाट वी नो, हमें जानते क्या है इस पर करें। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है इस पर भरोसा ना करके चलें। और मोस्टली हम गलती इसी में करते हैं, स्टूडेंट हो चाहे बड़े लोग हों, ज़्यादातर गलती इसी में करते हैं। हम अपने बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और बिलीफ सिस्टम को हमें मिटाना है क्योंकि वो अक्वायर्ड है, मैंने पहले भी बताया था। तो रिमूव अनवांटेड जो बिलीफ्स हैं उनको हटाना है। ओनली यू नो व्हाट डू यू वांट टू बी, आपको ही पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या बन सकते हैं। तो रिमूव बाकी चीज़ों को, नो वन अदर्स कैन डू इट फॉर अस, हमारे लिए कोई दूसरा इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो इसलिए यू आर स्पेशल, योर स्पेशलिटी मेक्स यू बेटर यू देन अदर्स। तुम्हारा जो खासियत है वो तुम्हें अलग से अलग रखती है। तो रिलाई ऑन इट, उस पर निर्भर होकर आगे बढ़े, आप प्रोग्रेस करेंगे। किसी को एक बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 4 बार लिखने से याद होता है, तो दोनों अपने अपने टेक्निक अपनाएं, एक सिंगल उस पर ना टिकें। और अगला हमने, नथिंग कैन स्टॉप यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स एक्सेप्ट यू। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको आपके सिवा कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। और नेक्स्ट उसमें हमने पढ़ा था, गुड टाइम इज नाउ। हाँ, कई बच्चों को ऐसे होते हैं कल से शुरू कर देंगे, परसों से। बिगिनिंग एट द मोमेंट जो है ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है, क्योंकि जो चीज़ हर एक समय हमारे लिए अच्छा होता है, हम हर चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। तो डेली इम्प्रूव करें, इट विल गिव रिजल्ट्स। तो इन्वेस्ट इन टाइम, जरूर टाइम दें अपने सीखने को। रोजाना 1 घंटा भी देंगे तो हम जरूर
1 महीने में 30 घंटे हम लगा देंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हमारे अंदर हो जाएगा। और बी रेडी टू चेंज, अगले चैप्टर में हमने सीखा था प्रैक्टिस न्यू वेज टू गेट बेटर लर्निंग। लर्निंग के नए नए तरीके सीखते जाएंगे तो हम जरूर करे करेंगे। और अगले चैप्टर में हमने सीखा था कि स्टे फोकस्ड ऑन गुड लर्निंग, फॉरगेट ऑल अदर थिंग्स। दूसरी सारी चीज़ों को भूल के हमें अपने सीखने पे ध्यान रखना है, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और थिंग्स जो हैं जो हमारे को वैल्यूएबल बनाएंगे आगे चल के, उनको ऊपर हम फोकस रख पाएंगे। और अगला चैप्टर था उसमें हमने कहा था कि जस्ट कीप लर्निंग, डोंट वरी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है रिजल्ट क्या रहेगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, इस सोचने की नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारी क्लैरिटी है वो इंक्रीज होगी, और हम डेफिनेटली हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा अच्छा सोच पाएगा, और इससे हमें हेल्प मिलेगी लर्निंग में, और टाइम भी कम लगेगा। लास्ट सीखा था कि नॉन सीरियस रह करके मिस्टेक्स के बारे में ज़्यादा सीरियस ना हो, नॉन सीरियस रहें, इससे हमारी लर्निंग इजी और इंजॉयबल होगी। तो आई होप यू विल नाउ कीप लर्निंग कंसिस्टेंटली एंड improve yourself to be more good learner. Start now and get good marks. Enough for today. Have a nice day.